हम मौजूद हैं बैसखवा चौक पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है घुमा करके दिखा दीजिए, चारों तरफ आपको सजावट दिखाई दे रहा होगा। और ये सजावट जो हुआ है कोई आम सजावट नहीं है। यहाँ पर जो है 3 लड़कियों का, 3 निर्धन कन्याओं का जो है विवाह करवाया जा रहा है सामूहिक रूप से। भैया आप यहाँ पर आकर के उसी टाइम से माइक में बोल रहे थे, इस शादी के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वाह वाह, क्या बात है। ये विवाह है और इस विवाह के बारे में हम आपसे यही बताएंगे कि समाज के 3 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। इसमें इस क्षेत्र के, जैसे हमारे सिकटा प्रखंड के अंचल के सभी लोगों का विशेष योगदान है, लेकिन विशेषकर बैसखवा बाजार विपुल साइंस कोचिंग के उत्साही युवा विपुल सर का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें उनका यूनिट, उनके स्टूडेंट सभी कार्यरत हैं। देख लीजिए कितना सुंदर नजारा है। तीर्थ कहा जाए या धाम कहा जाए। आप विवाह के बारे में पूछे थे, इस विषय में हम और आगे बोल लें। जी बोलिए। 3 कन्याओं का विवाह है और हमारे भारत में नहीं, विश्व में विवाह क्या है? 2 समाज का मिलन है, 2 आत्माओं का मिलन है, 2 दिलों का मिलन है। तो ये विवाह बहुत ही पावन सुंदर विषय है। इसमें कन्याओं का विवाह किया जा रहा है और उसमें भी समाज के जो मतलब निर्धन है, नहीं कहना चाहिए, मना किया गया है, लेकिन जो उस लायक नहीं है, आज के समय में दहेज कोढ़ के समान है। वही मैं पूछने वाला था आपसे कि ये जरूरत ही क्यों पड़ा कि 3 लड़कियों का शादी हम लोग जो सब कोई मिल के करवा रहे हैं, ये जरूरत आखिर क्यों पड़ा? वाह, ये जरूरत जो है, मान के चलिए कि शादी विवाह तो कहीं से भी हो सकता था, लेकिन ये जो शादी का समारोह का आयोजन हम लोग किए हुए हैं सब कोई मिलजुल करके, और विपुल भैया जो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए अध्यक्ष हैं, तो ये जरूरत आखिर क्यों पड़ा? हमारे समाज में ऐसा क्या चीज है कि ये मतलब क्या हम लोग कर रहे हैं जिससे कि ये जरूरत ही ना पड़े कि सामूहिक विवाह करवाना पड़े? देखिए आपका यह विषय मतलब बोलने में सोचने के लिए मजबूर करने वाला है, जबकि होना चाहिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। ये इसका जरूरत क्यों पड़ा? सामाजिक असमानता इसका जरूरत है। समाज में गरीबी है, लोगों के पास अभी भी शिक्षा भी नहीं है, अभी भी लोग पिछड़े हुए हैं, कन्याएं बड़ी हो गई है, उम्र के हिसाब से विवाह कर देना चाहिए, पुरखों का ये बताया हुआ मंत्र है। तो सामाजिक असमानता के कारण, या साफ साफ कहिए कि ये सामाजिक जो कोड है दहेज, दहेज के कारण विपुल जी को कदम उठाना पड़ा और इस क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया। यह चीज सफल हो रहा है। कहीं ना कहीं मान के चलिए, अगर दहेज प्रथा हमारे समाज से अगर हट जाता तो ये चीज करने की हम लोगों को जरूरत पड़ती। ये चीज करने की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे पवित्रा न्यूज, आपका शुभ नाम? नंदन सागर जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए आप न्यूज के मतलब रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, आपसे भी नम्र निवेदन है कि जहां भी आप रिपोर्टिंग करें, इस विषय पर गंभीर प्रहार करें। हम भी इस विषय पर बोलते हैं। दहेज के हम विरोधी हैं। हमारे समाज में बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, दहेज के बारे में खाली चर्चा होती है। वास्तविक धरातल पर दहेज संबंधी कानून को लागू करना या सामाजिक संगठन बनाकर इस विषय पर प्रहार करने की आवश्यकता है। हमारे विपुल सर के माध्यम से या ज्ञान मंच पर जो रात्रिकालीन कार्यक्रम होंगे, इस विषय पर अगर समय मिला तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दहेज कोढ़ है, दहेज लेने वाला भिखारी है, इस विषय पर हम लोगों को चोट करना चाहिए। मैं भी कलाकार हूँ, अवधेश अनजान मेरा नाम है, और जो ये सुंदरता बनाए हैं धामू जी, टेंट वाले, धामू जी से भी हम बात करेंगे। उन्होंने भी हमको बुलाया, उन्हें नहीं हमको बुलाया था। हालांकि हमको
लोग उतना जानते नहीं है, हम अलग कार्यक्रम करते हैं रामलीला वगैरह में। चलिए, अच्छी बात है, एक कलाकार हैं और इतना अच्छा सोच है इनका कि दहेज जो है, ये मैं सवाल इसलिए पूछा कि मान के चलिए कहीं ना कहीं मैं ये चीज सुना था कि लोग मतलब पैसा मांगने के लिए, चंदा के लिए गए हुए थे, तो वहां पे जो है बताया गया कि आप लोग मेरे साथ लड़ाई लड़िए कि इस जो है सामूहिक विवाह का जरूरत ही ना पड़े। जब हम लड़ाई लड़ेंगे सब कोई मिल करके, नौजवान युवा जो भी लोग हैं, वो लोग लड़ाई लड़ेंगे कि जो दहेज ले रहे हैं और जो दहेज दे रहे हैं, अगर ये चीज बंद हो जाए तो ये सामूहिक विवाह करवाने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा। ये सीधा सीधा बात है ना। एकदम एकदम नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सामाजिक संगठन बनाकर या निजी रूप से या जो भी कानून दबे पड़े हैं उनको पूरा पावर के साथ लागू कराना पड़ेगा। इसमें हमारी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और जन जागृति की आवश्यकता है। लोग तो इस पर भाषण बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर यह चीज दिखाने के लिए आप जैसे, विपुल जैसे या हम जैसे या इन लोगों जैसे लोगों की आवश्यकता होगी। और इस पर हमेशा, जैसे धर्म अधर्म की लड़ाई चलती है, हमेशा इस पर मंथन करते रहना पड़ेगा। अगर उस तरह का कोई संगठन बनाया जा रहा है तो अवधेश जी से हम उम्मीद रख सकते हैं कि अवधेश जी हमारा साथ देंगे उस संगठन में। जरूर साथ देंगे। हम गणेशपुर पतकोहिया से आते हैं, अवसानपुर से। हमारे पास एक बेटा है। हम आपके सामने दावा करते हैं, हम दहेज को लात मार सकते हैं, लात मार देंगे। बस बेटे और बेटियों की जोड़ी बनाएं, गुणवत्ता के हिसाब से बच्चों का विवाह करें, दहेज को भुला दें। अब हम बहुत आगे चले आए ताकि यह सर्व समाज सामूहिक कन्या विवाह नहीं करना पड़े। एक तरह से इस बात पर जरूर जागरूकता की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे पवित्रा न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त नंदन सागर। ये वीडियो देख करके आप लोग क्या समझे, दहेज लेना देना ये कहाँ तक उचित है? अगर दहेज लेना और देना दोनों बंद हो जाए तो ये सामूहिक विवाह करवाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उन्हीं लोगों का जो है सामूहिक विवाह करवाया जाता है, और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को तो इन सब की जरूरत ही नहीं है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।